दोस्तों 23 दिसंबर 2025 ये वो दिन है जो पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूल सकेगी। ये दिन किसी जंग, किसी हमले या किसी कुदरती आफत का दिन नहीं था, बल्कि ये दिन पाकिस्तानियों के जज्बात के कत्ल का दिन था। और अफसोसनाक बात ये है कि ये कत्ल किसी दुश्मन ने नहीं किया, ये जख्म किसी गैर मुल्की ताकत ने नहीं दिया, बल्कि ये सब पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों ने किया। वही हुक्मरान जो खुद को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका जहाज दुनिया के किसी न किसी एयरपोर्ट पर हर 6 मिनट बाद लैंड करता था, जो अपने खाने और अपनी सर्विसेज की वजह से पूरी दुनिया में हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों का इंतखाब था, वो एयरलाइन जिसने दुनिया भर के मुख्तलिफ एयरलाइन पायलट्स को तरबियत दी, वो एयरलाइन जिसकी सर्विसेज की बरतानिया की मलिका ने भी तारीफ की, वो एयरलाइन आज आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हाथों बिक गई है। मुस्लिम नून लीग की क़यादत ने पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स को आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हाथों 135 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया। ये कोई आम इदारा नहीं था, ये पाकिस्तान का दिफा, इसकी शान, इसका फख्र और इसकी पहचान थी। हैरत की बात यह है कि इस फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे कोई अजीम कामयाबी हासिल कर ली गई हो। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि पाकिस्तान अब दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जो बगैर एयरफोर्स के रह गया है। क्या किसी मुल्क की तरक्की इस बात से नापी जाती है कि वो अपना दिफा बेच दे? क्या कौमी वकार को फरोख्त कर देना ही तरक्की कहलाता है? आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कह रहा है कि हमसे हमारी पहचान छीन ली गई है, हमसे हमारा फख्र छीन लिया गया है, हमसे पाकिस्तानी होने का एहसास छीन लिया गया है। ये सिर्फ एक इदारे की फरोख्त नहीं, ये एक कौम के हौसले, गैरत और खुददारी पर हमला है। सवाल ये है, क्या कौमें ऐसे फैसलों से आगे बढ़ती है या तारीख में सिर्फ एक अफसोसनाक मिसाल बनकर रह जाती है? फैसला अब अवाम को करना है, खामोश रहना है या सवाल उठाना है। दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।